तो ये मंदिर प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब यहाँ पे नारियल फोड़ने का सिलसिला चालू होगा। आप चारों तरफ की तस्वीर देखेंगे 360 डिग्री पे कि हनुमान जी के प्रांगण में पहुँच चुके हैं और अब दर्शन करेंगे हम बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के, चिरहुलानाथ स्वामी के, और इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे हम 12 ज्योतिर्लिंगों की। जहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चिरहुला धाम की है। इस वक्त हम दर्शन करने के लिए आए हैं और ये हमारी फैमिली है, जीजा जी हैं, दीदी हैं, ये भतीजी है और मम्मी जी हैं। और ये जो प्रांगण है ये है चिरहुलानाथ धाम का और आज हम आपको दर्शन कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंग का, क्योंकि इस धाम में एक साथ आप दर्शन कर पाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग का। तो कुछ ही देर में हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिरहुलानाथ धाम में भक्तों का आना जाना है। दुकानें सजी हुई हैं, प्रसाद वितरण और प्रसाद की दुकानें हैं। और इसके साथ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ही हैं चिरहुलानाथ स्वामी, बजरंगबली, बालाजी महाराज। और इसके साथ ही आज आपको दर्शन कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की, एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग। चलिए, दर्शक यहाँ ऐसे ही आते हैं रोज़ाना और इन दर्शकों में हमारी फैमिली के लोग हैं, दीदी हैं, जीजा जी हैं, मम्मी, और ये है सच्ची। एक दो लड्डू पेड़ा, लड्डू कौन सा? घी वाली चना डाली, नरेवरी डाली, से दूध नरियर डाली, 120 के 80 रुपये पाव, 40 ही 40 रुपये। देख लेना, गुड़ डाली में चना डाली दिया देसी घी। देसी घी का जब बोला जाएगा तो वही। हमारा तैयार हो चुका है और प्रसाद में आप देखेंगे कि मिठाई, नारियल, फूल और ये होता है चना, क्योंकि हनुमान जी को बंदर का रूप माना जाता है और हनुमान जी को चना बहुत पसंद होता है। इसके साथ ही ये आप देखेंगे कि तेल और सिंदूर और जनेऊ ये हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो ये प्रसाद में हमारा तैयार हो चुका है। अब मंदिर के प्रांगण के अंदर जाएंगे और ये देखिए तस्वीर, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहाँ पर भक्तों का सैलाब यहाँ पर हमेशा उमड़ा रहता है। कीर्तन होती रहती है, रामचरितमानस होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद हमारा तैयार हो चुका है और प्रसाद में आप देखेंगे कि मिठाई, नारियल, फूल और ये होता है चना, क्योंकि हनुमान जी को बंदर का रूप माना जाता है और हनुमान जी को चना बहुत पसंद होता है। इसके साथ ही ये आप देखेंगे कि तेल और सिंदूर और जनेऊ ये हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो ये प्रसाद में हमारा तैयार हो चुका है। अब मंदिर के प्रांगण के अंदर जाएंगे और ये देखिए तस्वीर, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहाँ पर भक्तों का सैलाब यहाँ पर हमेशा उमड़ा रहता है। कीर्तन होती रहती है, रामचरितमानस होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मंदिर प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब यहाँ पे नारियल फोड़ने का सिलसिला चालू होगा। आप चारों तरफ की तस्वीर देखेंगे 360 डिग्री पे कि हनुमान जी के प्रांगण में पहुँच चुके हैं और अब दर्शन करेंगे हम बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के, चिरहुलानाथ स्वामी के, और इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे हम 12 ज्योतिर्लिंगों की, जहाँ पर एक साथ पूजा होती है। बहुत कम समय ऐसा होता है, बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पर ज्योतिर्लिंगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन आप रीवा ज़िले के चिरहुलानाथ प्रांगण में, इस धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों की आप पूजा एक साथ कर सकते हैं। तो चिरहुलानाथ मंदिर हम पहुंच चुके हैं और ये परिक्रमा, यहाँ पे चारों तरफ देखेंगे कि पूजा पाठ होती है, कीर्तन, आरती, कथा का आयोजन हर रोज़ ऐसे ही होता है। कीर्तन होता है, यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और परिक्रमा के बाद अब सीधे आपको बजरंगबली के दर्शन होंगे। चिरहुलानाथ स्वामी की जय इस प्रांगण में विराजमान है और ये आप पहुंच चुके हैं, ये आप दर्शन कर रहे हैं। जय चिरहुलानाथ स्वामी की जय, बजरंगबली की। ले मम्मी, ये आप दर्शन कर रहे हैं चिरहुलानाथ स्वामी की, बजरंगबली की जय, बजरंगबली जय श्री राम, जय श्री राम।
देखेंगे कि पूजा पाठ हो रही है और कई जगह पे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों बुजुर्गों तक कथा सुनते हैं, आयोजन करते हैं। और यहाँ पर एक दिन नहीं, रोज़ाना इसी तरीके की भीड़ जमा होती है, इसी तरीके से भक्तों का सैलाब होता है। भक्तगण यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस प्रांगण में ऐसे ही भक्तों की भीड़ होती है और भक्त यहाँ पर रोज़ाना श्री रघुनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तब कथा करते हैं, श्री राम की कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, बजरंगबली का सुमिरन करते हैं। प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ पे है। और ये आपको केवल रीवा में और श्री रघुनाथ के दरबार में ही आपको मिलेगा, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है। हम उनके दर्शन कराएंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे, जय और यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दिखाई देंगे। ये आप देखेंगे ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जो गुजरात में है, सोमनाथ के दर्शन आपको मिल रहे हैं। इसके बाद श्री मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग हैं, उनके भी दर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही उज्जैन के महाकाल बाबा महाकाल के दरबार में आप उनके दर्शन करते हैं, यहाँ भी आपको श्री महाकालेश्वर के दर्शन हो पाएंगे। और इसके साथ ही जो खंडवा में श्री ओंकारेश्वर मंदिर है, ममलेश्वर है, वहाँ के ज्योतिर्लिंग हैं, वो भी दर्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे। श्री वैद्यनाथ चिताभूमि के दर्शन भी आप कर पाएंगे। वैद्यनाथ धाम बहुत सारे भक्त जाते हैं और ज्योतिर्लिंग जाते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में भीमा शंकर हैं, जो भी ज्योतिर्लिंग में हैं, उनके भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं और ये ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित है। राम सेतु का नाम आपने सुना होगा, सेतुबंध में जो तमिलनाडु में है। श्री रामेश्वर धाम जहाँ पर राम सेतु बनी थी, वहाँ पर श्री राम विराजमान हो गए थे, उनको भी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री राम जहाँ शंकर भगवान की पूजा अर्चना किए थे और भगवान के ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थापित है। श्री नागेश्वर जो कि गुजरात में है ज्योतिर्लिंग, उनके आप दर्शन कर रहे हैं, नागेश्वर गुजरात धाम के। इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ धाम के, जहाँ वाराणसी में है और वहाँ के ज्योतिर्लिंग ये है। तो काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग। और इसके बाद आपको त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन भी आप कर पा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग हैं, वो भी स्थापित हैं और आपको दर्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके साथ ही औरंगाबाद में गुमेश्वर ब्रजेश्वर धाम है और यहाँ पर आप उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पा रहे हैं। तो भक्त दूर दूर से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर श्री रघुनाथ धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है और 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ दर्शन, पूजन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमने भी आपको दर्शन कराए श्री रघुनाथ धाम की और इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्री रघुनाथ मंदिर, तो यहाँ शंकर जी का मंदिर है, वही देख रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं और पूजा पाठ महाराज की। क्या कहेंगे महाराज आप? जय हो भोले शंकर, भोले शंकर की जय हो। कुछ आप कहोगे? पूजा करने आए हो? लो बोलो, इधर देखो, उधर देखो, ये देखो। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा पाठ किए हैं, धाम भी किए हैं और इसके साथ ही हम आपको ऐसे ही दर्शन कराएंगे, ऐसी जगहों पर ले जाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, जिससे वो भी एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा पाठ कर सकें, दर्शन कर सकें और मनोकामनाएं मांग सकें। नमस्कार, जय श्री राम, जय